Vanchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज बच्चा पार्टी हम लोग करने वाले हैं टेंसेस का पार्ट 3। और आज इस पार्ट 3 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। क्योंकि बोर्ड्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको सेंटेंस के एक पार्ट में कोई टेंस दिया होता है और आपको गेस करना पड़ता है कि दूसरे पार्ट के गैप में कौन सा टेंस आएगा। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी कंफ्यूजन है और इसके साथ साथ आपको अपना फ्यूचर टेंस भी थोड़ा तगड़ा करना है, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड ऑफ द वेरी एंड। एंड उससे पहले ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि आप वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर दे दो, बिकॉज यहाँ बैठकर हम लोग आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपसे रिटर्न में सिर्फ आपका प्यार और एक लाइक मांग रहे हैं। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्विकली आज का सेशन फ्लो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई क्या हो गया अगर हमारी आज की वीडियो लाइव नहीं हुई? क्या हो गया? वीक क्विज तो बनता है ना? डेफिनेटली बनता है। तो भाई वीक क्विज हमने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पहले देखना, उसके बाद आराम से जाके वीक क्विज खेलना और मुझे कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना पड़ेगा कि आप सबके वीक क्विज में नंबर कितने आए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो आप लोग पढ़ रहे हो उसे ग्रास्प भी कर पा रहे हो या फिर नहीं। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली टेंसेस का एक क्विकली डेफिनेशन थोड़ा सा एक रिविजन कर लेंगे हल्का सा कि टेंसेस होते क्या है। ठीक है, फिर फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस मिस आउट कर दी है तो आप आराम से YouTube पे सर्च कर सकते हो टेंसेस पार्ट 1 ओशन मैम फॉर प्रेजेंट टेंस, टेंसेस पार्ट 2 ओशन मैम फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि आप बाकी सारी वीडियोस आराम से फाइंड कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसकी सारी क्लासिफिकेशंस डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट बहुत सारे रूल्स, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और साथ में एज आई टोल्ड यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को भी आज डिस्कस करके जाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू, सो प्लीज इसको मिस आउट मत करना। एंड लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। और आपको पता है कि अगर होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डालकर जाते हो आंसर उसका, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम आपका नाम वहां से पिकअप करते हैं फॉर होमवर्क होम रनर्स। तो अगर आपको भी अपना नाम नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पर चमकता हुआ देखना है, देन प्लीज मेक श्योर कि आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख कर जाओ। चलिए देन मूविंग अहेड। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप कि हम लोगों ने इस वीक में क्या क्या करा था। ठीक है, तो क्लास 9 के हम लोगों ने इस बार काफी सेशंस करे थे। हम लोगों ने लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। हमने साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी वाला डिस्कस कर लिया है अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स। हमने पूरा का पूरा जो है टेंसेस ऑलमोस्ट कवर कर लिया है थ्रू आउट द वीक। और उसके साथ साथ हमारी समर कैंप चल रही है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर आए हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो एक तो आपको चैनल के होम पेज में मिल जाएंगी और कुछ हमारी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। लेट मी जस्ट शो यू क्विकली। ठीक है, तो हम लोग एक बार हमारे चैनल के होम पेज में चले जाते हैं। तो ये हमारे चैनल का होम पेज है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके चलो कोई भी हम लोग वीडियो उठा लेते हैं। चलिए क्लास 9 की उठा लेते हैं, अभिषेक सर की हमने वीडियो उठाई है। तो अगर आप इसमें स्क्रॉल डाउन करते जाओगे और इसमें शो मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है, ये रहा, इसमें शो मोर पे आ गए तो वहां पे नीचे देखो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके साथ साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। स्पेशली 2024 की जो उमंग की प्लेलिस्ट चल रही है फॉर क्लास 9। अगर आप किसी क्लास 10 की वीडियो को पिक करोगे तो वहां पे आपको क्लास 10 की उमंग 2024 की वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपने टेंसेस या कोई और भी वीडियो मिस आउट करी है तो वो सब कुछ आपको इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और टॉप ऑफ इट देयर आर मोर प्लेलिस्ट क्यूरेटेड फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपकी तैयारी पक्की हो सके। ठीक है, और आप लोग अपने एग्जाम्स में, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेकर आओ। चलिए देन लेट्स गो बैक टू द पीपीटी नाउ। ठीक है, और भाई होमवर्क होम रनर्स तो बनते हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो रेगुलरली होमवर्क करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। तो पिछली बार के हमारे होमवर्क होम रनर्स रहे अनीश, श्रेया, कल्पना चमोली, प्रजन, ब्लूबेरी, नाइस नेम, अक्षरा, रुद्रानी नायक and Mineral Valley 8407. So congratulations guys, good job. अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से स्क्रीन पर देखना है, so you know the drill. Stick until the very end, complete the homework question and drop your answers in the comment section below.
ऑलराइट, चलिए मूविंग अहेड. सो गाइज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी मोर, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, आप वहां पर आओ, मुझसे इंटरैक्ट करो. आई विल ऑल्सो गेट टू नो यू अ लिटिल बिट मोर, सो इट विल बी अ वेरी फन थिंग टू डू. ऑन टॉप ऑफ इट, आप हमारे वेदांतु के ऑफिशियल इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो. दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिस तरीके से मैंने अभी करके दिखाया. ठीक है, और लेट मी टेल यू उसके साथ कि टेलीग्राम चैनल जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रेगुलरली हम अपने नोट्स जो हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं. सो अगर आपको इस सेशन की या किसी और सेशन के नोट्स चाहिए, सो यू वुड हैव टू जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, जिसका लिंक कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो मूविंग फर्दर, ठीक है, सो भाई आज का डोज ऑफ मोटिवेशन ले लेते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन क्या है? द पास्ट कैन नॉट बी चेंज बट द फ्यूचर इज येट इन योर पार्ट. ठीक है, तो पास्ट में जो हो गया, जो भी गलतियां थी, ठीक है, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो उन पर फालतू रो कर, रिग्रेट करके, ऑब्सेस करके फायदा नहीं है. हाउएवर, जो भी आपका फ्यूचर है, आने वाला कल है, ठीक है, उसको आप स्टिल काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो. पूरा तो नहीं बट काफी हद तक. कैसे? अपने प्रेजेंट में फोकस करके, अपने प्रेजेंट में राइट डिसीजंस लेके. और फिलहाल आपके लिए बहुत बड़ा राइट डिसीजन क्या होगा कि आप वेदांतु के चैनल पर आ रही वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करो, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से विद इन टाइम हो जाए और आप लोग एग्जाम्स के टाइम पर रो ना. ओके गाइज, चलिए देन मूविंग अहेड, एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस्ड यू, वी क्विज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए. और एल्स ओपन अ न्यू टैब, टाइप इन www.wequiz.in और वहां पर ये कोड एंटर करिए 228548 एंड यू शैल बी एबल टू प्ले योर वी क्विज आराम से. चलिए फिर, ठीक है, बहुत सारी बातचीत हमने कर ली. ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर. तो भाई टेंसेस हम सीख रहे हैं, टेंसेस के 2 पार्ट कर चुके हैं. अगर कोई बच्चा नया आया है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर टेंस को अभी समझ लो, प्रेजेंट पास्ट टेंस के लिए आराम से वीडियोस आपको मिल जाएंगी. तो भाई हम टेंसेस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि टेंसेस दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, स्पेशली आपके सिलेबस में आने वाला रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, जिनको करने के लिए आपका बेस ही टेंसेस होता है. तो अगर आपको टेंसेस अच्छे से नहीं आते तो आप वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो टेंसेस बेसिकली क्या बताते हैं? दे डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन. वो हमें बताते हैं कि एक्शन हुआ कब था, या अब हुआ है, या कल होगा. उसके साथ साथ टेंसेस हमें एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, वो है स्टेट ऑफ द एक्शन, कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या अभी कंप्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है. बिकॉज कॉन्टिन्यूस स्टेट होती है, परफेक्ट स्टेट होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट होती है. तो इन सबसे हमें कहीं ना कहीं यह भी पता चलता है कि एक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है या अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है. So there are 2 things that you get to know through tenses. ठीक है, मूविंग अहेड, ठीक है, फ्यूचर टेंस की अब हम बात करेंगे. तो फ्यूचर आप सबको पता है क्या होता है? भविष्य, आपका आने वाला कल. तो अगर आपको आने वाले कल के बारे में कुछ भी बात करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर टेंस का. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट हैव नॉट occurred yet. ठीक है, और फ्यूचर टेंस जो होता है उसके अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब्स में लगते हैं शैल या फिर विल. ठीक है, अगर हम शैल की बात करें तो शैल लगता है आई के साथ या फिर वी के साथ. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है काफी सारे बच्चों को कि मैम शैल किसके साथ लगाएं, विल किसके साथ लगाएं. तो आज फॉर वंस एंड फॉर ऑल वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस डाउट फॉर एवर. शैल कब लगेगा? आई या वी के साथ, और आपका विल लगेगा बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ, नाउन्स के साथ. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है, पढ़ लेते हैं. वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे बाय फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क. ठीक है, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज करा है. अब मेरे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अभी आपने बोला था कि हम लोग वी के साथ, आई के साथ शैल लगाते हैं, आपने तो यहाँ पर विल लगा दिया है, ये तो आपने गलत कर दिया. नहीं बच्चा, दिस इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपको वी और आई के साथ शैल ही लगाना है. ये मोर ऑफ लाइक फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, या फिर पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था. नॉट नाउ. इन मॉडर्न टाइम्स इट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल कि अगर आप आई या वी के साथ शैल की जगह विल लगा दें. हाउएवर, डोंट मेक इट द अदर वे राउंड. बाकी सारे प्रोनाउंस या नाउन्स के साथ विल की जगह शैल मत लगाना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड.
एज यू गाइज नो, अगर आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को इस बार ही पढ़ा है मेरे साथ, या फिर ऑब्वियसली बचपन में तो एक ना एक बार पढ़ा ही होगा, तो आपको पता होगा कि हर टेंस के ना 4 टाइप्स होते हैं। तो इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। फ्यूचर टेंस के कौन से टाइप्स हैं भाई? एक है सिंपल फ्यूचर, फिर एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इन सारे के सारे चारों टाइप्स को अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद सिंपल फ्यूचर फॉर नाउ। ठीक है, तो ना ही मैं सिर्फ आपको इनके सिंटेक्स बताऊंगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कैसे आपको लिखना है, रादर आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस विद यू कि कैसे कैसे सिचुएशंस में आपको कौन सा सब टाइप यूज करना है। तो जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इवेंट्स दैट हैवंट हैपेंड येट, जो कि आपको पता है कि फ्यूचर में स्टार्ट होके और फ्यूचर में ही एंड भी हो जाएंगे। तो जब आप ऐसे इवेंट्स की बात करते हो तब आप यूज करते हो सिंपल फ्यूचर। ऑन टॉप ऑफ इट एक और जगह आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हो जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई थिंक इट विल रेन टुडे, तो मैं प्रिडिक्शन कर रही हूं ना कि मैं सोचती हूं कि आज बारिश होगी, तो उसके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स ओवर हियर। सो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जेन विल रीड वॉर एंड पीस, फ्यूचर में पढ़ेगी और फ्यूचर में उस काम को खत्म भी कर देगी। आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, जेन विल नॉट क्विट द जॉब, या फिर विल जीन फिनिश द वॉर एंड पीस ओवर द समर। ठीक है, जब आप कोई क्वेश्चन भी कर रहे हो फ्यूचर इवेंट को लेकर कि ये होगा या नहीं होगा, तब भी आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वन बाय वन देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के लिए, असर्टिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, हम इंटरोगेटिव के लिए इनको यूज कैसे करते हैं, इनके रूल्स क्या क्या है। तो अगर आप असर्टिव सेंटेंस में, बेसिकली नॉर्मल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, उसमें अगर आपको सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करना है तो आप विल या शैल का इस्तेमाल करते हो सब्जेक्ट के बाद, और उसके साथ इस्तेमाल करते हो V1 का। ठीक है, मतलब जो वर्ब दे रखा है उसको बस एज इट इज लिख दिया V1 में, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे कि आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज। वहीं अगर आप इसे नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो कि मतलब आपको नो नॉट को इंक्लूड करना है, तब आप क्या करोगे? विल शैल लगाओगे, उसके बाद नॉट लगाओगे, और उसके बाद आप इस्तेमाल करोगे V1 में। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों में किसका इस्तेमाल होता है? V1 का। ठीक है, सो वी विल नॉट गो टू द पार्टी टुनाइट, तो हमने विल लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब लगाया है। अगर इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस की बात करें, मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पर पहले आप विल या शैल का इस्तेमाल करोगे, फिर आप सब्जेक्ट को इंक्लूड करोगे, उसके बाद आप मेन वर्ब डालोगे, और फिर बाकी सारा सेंटेंस। शैल वी गो फॉर द पार्टी टुनाइट, तो पहले क्या आया? विल या शैल, फिर आया सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, उसके बाद आया आपका मेन वर्ब, और फिर आएगा बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो पहला से हमारे पास एग्जांपल है, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। तो हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं या हम कोई फैक्ट ही बता रहे हैं कि ये आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लॉजिक आपको ए से बी तक लेके जाएगा बट इमेजिनेशन आपको हर जगह लेके जाएगी। माय ब्रदर्स विल स्लीप टिल नून इफ नो वन वेक्स देम अप। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जो मैं बात कर रही थी ना कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस की, उसी का एक एग्जांपल है। फर्दर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि यूजुअली सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ कॉम्बिनेशन आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहां पर लगा हुआ है सिंपल फ्यूचर कि मेरा भाई जो है वो नून तक सोता रहता है। ठीक है, सोता रहेगा। ठीक है, कि नून तक वो सोता रहेगा। अगर इफ का मतलब हो गया ना अगर, तो आपने कंडीशन लगा दी, कोई उसे उठाता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपने लगा दिया सिंपल प्रेजेंट। तो अगर आप इफ का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कंडीशन लगा रहे हो और आपने सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करा है, तो उस कंडीशन के बाद क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ध्यान रखिएगा, आई वोंट बी अ रॉक स्टार बट आई विल बी अ लेजेंड। तो वोंट कुछ नहीं होता है बच्चा, ठीक है, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया है बस। ठीक है, वोंट, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
मैं एक रॉकस्टार नहीं बनूंगा, बट मैं एक लेजेंड बनूंगा, ठीक है, लोग मुझे याद रखेंगे, अनोखा कुछ करके दिखाऊंगा। आई विल नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट हिज बॉस। आई विल नॉट फिनिश माई होमवर्क इन टाइम फॉर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू बाय विद द मनी यू फाउंड, तुम क्या खरीदोगे, ठीक है, जो पैसे तुम्हें मिलेंगे। विल आई हैव टाइम टू स्टडी स्पेनिश एवरी डे, ठीक है, अगेन यू आर आस्किंग अबाउट अ एक्शन कि ये फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, तो क्या मेरे पास टाइम होगा कि मैं हर रोज स्पेनिश पढ़ पाऊं। मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप नंबर 2 विच इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं या किसी भी ऐसे टेंस के सब टाइप की बात करते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूअस लगा होता है, तो बोल क्या रहे हैं हम बेसिकली कि एक्शन ना कुछ टाइम तक कॉन्टिन्यूटी में होगा, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हम बोल रहे हैं कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ टाइम तक कॉन्टिन्यूटी में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं, ठीक है, जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बोल रहे हो कि ये फ्यूचर में डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है। आई विल बी गिविंग माई एग्जाम टुमारो, तो ये एक ऐसी चीज है कि आप करोगे ही करोगे, कि बहुत मुश्किल है कि ये चीज ना हो फ्यूचर में, तो तब भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कभी आपके पास ऑप्शंस आए फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, ठीक है, पर कहीं पर भी सिंपल फ्यूचर नहीं लग रहा है, बट आप बोल रहे हो कि यार ये एक्शन तो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ आना ही नहीं चाहिए, बट ये तो प्रिडिक्शन ही है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखता है तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो। कल एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल शक्तिमान बन के, ठीक है, कोई सुपर हीरो बन के पलक झपकते ही लेटर लिख लिया जाएगा। लेटर लिखने में आपको टाइम लगेगा ना, तो मैं लेटर लिख रहा हूँ कल। दे विल बी प्रमोटिंग मी टू मैनेजर ऑन फ्राइडे, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट ही इज वेरी श्योर अबाउट, यू कैन से कि फ्राइडे को ये चीज होना ही होना कि मेरे पास पूरे के पूरे पेपर्स आ चुके हैं, मुझे प्रमोशन मिलनी पक्की है। शी विल बी स्पीकिंग इन द ऑडिटोरियम दिस इवनिंग, ठीक है। अगेन हो सकता है ये चीज बहुत पक्की हो और साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि बोलते ही खत्म हो जाओगे। इफ यू आर स्पीकिंग, यू आर गोइंग टू स्पीक फॉर सम टाइम, अगर आप एक स्पीच दे रहे हो, सो अगेन कॉन्टिन्यूटी में रहेगा ये एक्शन फ्यूचर में। चलिए, अब डिफरेंट सेंटेंस टाइप्स में देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एक असर्टिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस में, तो अगेन विल शैल रहेगा, बी रहेगा, बी आपको पक्का लगाना है और V1 के आगे बस ing जोड़ देना है। गो, गोइंग, ठीक है, डू, डूइंग। सो शी विल बी टीचिंग टेंसेस इन द नेक्स्ट क्लास विच आई एम डूइंग करेक्टली, ठीक है, विच आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो टेंसेस पढ़ा रही होंगी। अब अगर आपको इसे नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में यूज करना है तो बी से पहले बस आपको क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल कर देना है, बस इतना सा काम करना है। सो शी विल नॉट बी ईटिंग एनीथिंग फॉर डिनर, ठीक है, कि वो डिनर के लिए कुछ नहीं खाएगी, खा रही होगी, ठीक है। बेसिकली आप फ्यूचर में के लिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कर रहे हो कि वो नहीं खाएगी, डेफिनेटली नहीं खाएगी, तो यहां पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल, उसके जस्ट बाद लगाओगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओगे बी और फिर V1 प्लस ing। तो विल दे बी अटेंडिंग टुडेज क्लास एट 3 PM, ठीक है, क्या ये लोग, ठीक है, 3 बजे की क्लास अटेंड करेंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगेन यू आर आस्किंग समथिंग, सो वहां पे विल या शैल को हमने पहले लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, देन हमने बी लगाया और फिर V1 प्लस ing। Alright, let's have a look at some of the examples now. I will be leaving the house at 8 PM tomorrow. A very strong prediction कि भाई कर रहा हूं तो कर रहा हूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे will be leaving लगाया, ठीक है। अगर आप इसकी जगह will leave भी लगाते तब भी वो करेक्ट होता। Shiny will be watching the game tomorrow, ठीक है। तो इस टाइम पे वो कल क्या कर रही होगी, वो गेम देख रही होगी, ठीक है। I will be receiving award at this time tomorrow. So again you're very confident कि ये action future में होगा। Next, Sheldon will be eating the cake later, ठीक है, बाद में केक खाएगा वो, ठीक है, खा रहा होगा। She will be taking her dog for a walk, ठीक है, again a very strong prediction कि भाई डॉग को डेफिनेटली वॉक पे लेके जाएगी, तो she will be taking her dog for a walk,
चलिए भाई, ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, आउट ऑफ ऑल दी सब टाइप्स, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, व्हाटएवर, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप इन सारे सब टाइप्स में से इस सब टाइप में, सारे सब टाइप्स में से इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो काफी हद तक फ्यूचर में से, ठीक है, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में लगाया जाता है। अब हम इसको कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल अकर इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। हम एक फ्यूचर की ही डेडलाइन देते हैं और हम बोलते हैं फ्यूचर में उस डेडलाइन से पहले ये काम जरूर हो जाएगा, स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम कुछ ऐसा बता रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है, डू कीप इट इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, राम विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट देयर। अगेन इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको क्या दिखता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, मोस्टली फ्यूचर टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही दिखता है। तो भाई जब तक तुम वहां पहुंचते हो, ठीक है, तब तक वो जा चुका होगा, वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। वी विल नॉट हैव ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर वी गेट टू द एयरपोर्ट टुमारो मॉर्निंग। भाई जब तक हम वहां पहुंचते हैं, ठीक है, बिफोर वी गेट देयर, ठीक है, तब तक हमने ब्रेकफास्ट करा ही नहीं होगा। You definitely would not have done it, ठीक है। Will you have eaten lunch already when we arrive? ठीक है, जब तक मैं पहुंचता हूं, क्या तब तक तुम्हारा लंच ऑलरेडी हो चुका होगा? ठीक है, सो अगेन आप कोई ना कोई डेडलाइन दे रहे हो, ठीक है, बाय का इस्तेमाल, बिफोर का इस्तेमाल, ठीक है, व्हेन का इस्तेमाल, कुछ ना कुछ ऐसा आप करोगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर में इस एक्शन से पहले क्या ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली, और अगर नॉट लगाया है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके रूल्स देखें। नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में विल, शैल, और क्योंकि परफेक्ट है तो हैव जरूर आएगा, और अगेन परफेक्ट है तो V3 जरूर आएगा। तो विल, शैल, हैव प्लस V3। आई विल हैव ईटन माई डिनर बाय 9 PM टुनाइट, ठीक है। फिर अगर हम किसी नेगेटिव फॉर्मेट में से यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो विल, शैल आएगा, उसके जस्ट बाद आप क्या लगा दोगे? नॉट। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड डेकोरेशन दे विल नॉट हैव फिनिश्ड डेकोरेटिंग द फ्लोट बिफोर द परेड, ठीक है, परेड से पहले तक उनका पूरा का पूरा डेकोरेशन का काम नहीं खत्म होगा। नेक्स्ट, अगर आप इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ रहे हो तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पहले क्या आएगा? विल या शैल, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस एक ऐसा है, ठीक है, जहां पे आपको हैज का कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचना है कि सिंगुलर के लिए क्या लगाएं, प्लूरल के लिए क्या लगाएं, जो कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट टेंस में रहती है। हैव आएगा, वर्ब के आगे SES कुछ नहीं आएगा V1 फॉर्मेट में, सो वेरी सॉर्टेड फॉर यू। सो अगेन फिर उसके बाद V3 और बाकी का सेंटेंस। सो विल यू हैव ईटन डिनर बाय 9 PM, ठीक है, तो पहले लगाया विल, फिर लगाया हमने सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम करेगा, उसके बाद हैव, उसके बाद हमने लगाया V3, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स पे नजर मारते हैं। सो आई विल हैव स्टडीड इन दिस यूनिवर्सिटी बाय द टाइम आई ग्रेजुएट। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियस बात है, जब तक तुम ग्रेजुएट होगे तब तक तुमने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होगा, तभी तो तुम यहां से ग्रेजुएट हो रहे हो, ठीक है। माई वाइफ विल हैव कुक डिनर बाय द टाइम वी रीच। जब तक हम पहुंचते हैं तब तक मेरी वाइफ ने खाना बना दिया होगा। ऑलवेज रिमेंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी आप किसका कॉम्बिनेशन कर रहे हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहां मत कंफ्यूज आ जाना कि भाई फ्यूचर आया है दूसरे पार्ट में, कैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट कोई भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्यों करें? नहीं, दिस इज द रूल एंड यू विल हैव टू फॉलो इट। विल यू हैव ईटन डिनर व्हेन आई पिक यू अप, ठीक है, अगेन सिंपल प्रेजेंट विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। By the time you read this, I will have left, ठीक है, जब तक तुम ये पढ़ते हो तब तक मैं जा चुका होऊंगा। So will we have been home by the time my father gets home, ठीक है, क्या हम तब तक घर पहुंच जाएंगे जब तक मेरे पापा घर आते हैं? तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पूछे कि मैम आपने बीन कैसे लगा दिया? बीन तो आपने कहीं बताया ही नहीं था। तो बच्चा, हमने बीन इसलिए लगाया है बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। सो विल वी हैव बीन होम, क्या तब तक हम घर पर होंगे, ठीक है। वी विल बी होम, तो बी वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? बीन लगाया है। ऑलराइट,
चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि है आपका आखिरी सब टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस। बट अभी कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस भी डिस्कस करेंगे और सब कुछ हम आज ही डिस्कस करेंगे, ताकि अपकमिंग वीक में हम लोग एक आपका स्पेसिफिक सेशन रख पाए टेंसेस को लेकर, जहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो। वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से होंगे, सैंपल पेपर क्वेश्चन में से होंगे और उसी फॉर्मेट के कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे। तो भाई वो चीज आपको देखनी है ना, तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा दो ताकि रिमाइंडर आता रहे। ऑलराइट, चलिए। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप कभी इस्तेमाल करते हो? ठीक है, ये भी बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में इस्तेमाल होता है। जो आप बोल रहे हो कि एक जो हमारा एक्शन है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूटी में होगा। हो सकता है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ, हो सकता है वो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ हो सकता है वो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ हो, बट उस टाइम पे भी कंटिन्यूटी में होगा और उसे कंटिन्यू होते हुए एक स्पेसिफिक टाइम हो चुका होगा और उसके पैरेलल कोई और एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, कोई एक एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूटी में होगा, कंटिन्यू होते होते उसे कुछ टाइम हो जाएगा और उसके पैरेलल कोई दूसरा एक्शन हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, सो इन नवंबर, ठीक है, आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। ठीक है, जब तक नवंबर आता है तब तक मुझे अपनी कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे। तो काम तो बहुत टाइम से कर रहा है, तो पास्ट में वो एक्शन शुरू हो चुका है, फ्यूचर में भी वो काम करता रहेगा और उसे काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे। कब? जैसे ही नवंबर आता है तो दूसरा एक्शन क्या हुआ उसके पैरेलल? नवंबर आ गया। विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई अराइव? तो जब मैं आता हूं तब भी क्या तुम काम कर रहे होगे? तो काम तो वो ऑलरेडी कर रहा है, पर वो पूछ रहा है कि यार भाई बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मोमोज खाएंगे, तब तक तो काम कंप्लीट कर लियो या तब भी काम कर रहा होगा? सो पैरेलल कौन सा एक्शन हुआ है? दैट ही इज अराइव्ड। ठीक है, और उस टाइम पर वो भी तब भी काम कर रहा होगा। सो अगेन इसके कॉम्बिनेशन आप क्या देख रहे हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही वोंट हैव बीन स्टडीइंग लॉन्ग इनफ टू क्वालिफाई। ठीक है यार, मतलब वो स्टडी तो कर रहा है, फ्यूचर में भी स्टडी कर रहा होगा, बट यार इतनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा कि उसके पैरेलल क्या हो जाए कि वो क्वालिफाई भी कर जाए। ठीक है, सो दिस इज नॉट इनफ फॉर दैट। ऑलराइट, चलिए अब इसके रूल्स देखते हैं। तो अगर असर्टिव रूल की बात करें, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में, तो विल या शैल, अभी तक तो पता ही है, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। कॉन्टिन्यूअस आया है तो V1 प्लस ING जरूर आएगा। सो राम विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट है। जब तक मैं वहां पहुंचता हूं ना, उसे वेट करते हुए 1 घंटा हो चुका होगा और वो तब भी वेट कर रहा होगा बेचारा। नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बस विल शैल के बाद आप क्या लगा दोगे? नॉट, दैट्स इट। उसके बाद बस बाकी वैसा का वैसा हैव बीन V1 ING। राम विल नॉट हैव बीन वेटिंग मोर देन 1 hour। ठीक है, या फॉर मोर देन 1 hour रहेगा। ठीक है, राम जो है 1 घंटे से ज्यादा नहीं वेट कर रहा होगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके आगे हम ये भी कंडीशन लगाते हैं, बाय द टाइम आई रीच। ठीक है, केवल वेट तो करा दिया है, ठीक है, पर इतना वेट भी नहीं कराया कि मतलब 1 घंटा हो जाए, तो इतना चलेगा। ठीक है, इतना लेट होना चलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ रहे हो तो विल शैल पहले, उसके जस्ट बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING और उसके बाद बाकी सारा सेंटेंस। ठीक है, सो व्हाट विल, अरे यार सॉरी ये गलत ही हो गया। अरे ये सेंटेंस ही गलत है, लेट्स मेक समथिंग एल्स। ठीक है, विल ही, ठीक है, हैव बीन waiting for an hour by the time I reach। ठीक है, जब तक मैं पहुंचता हूं, क्या उसे इंतजार करते करते 1 घंटा हो चुका होगा? So will he have been waiting for an hour by the time I reach? उसी को हमने क्वेश्चन फॉर्मेट पे खत्म कर दिया, काम खत्म। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं। When I turn 30, जब मैं 30 साल का होता हूँ, I will have been playing piano for 21 years। Oh my God, मैं उसके बाद भी पियानो प्ले करता रहूंगा। ठीक है, उससे पहले भी प्ले कर रहा था, पर तब तक मुझे ये काम करते हुए इतना टाइम हो चुका होगा। I'll not have been running long enough to try a marathon this year। यार मैं भाग तो रहा हूँ, रोज कोशिश भी कर रहा हूँ, बट इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, मैं एक मैराथन के लिए
ट्राई कर सकूं। नेक्स्ट, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर अ ईयर व्हेन शी गोज ऑन मैटरनिटी लीव। जब वो मैटरनिटी लीव पे जाएगी, ठीक है, हो सकता है उसकी लीव अभी से बता दी हो कि तब से आपकी लीव स्टार्ट है, तब तक उसे यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो चुका होगा और उसके बाद भी वो काम करेगी। You will I have been exercising enough to lose weight by my wedding। क्या भाई, ठीक है, मैं इतनी एक्सरसाइज कर पा रही होंगी कि मेरा वेट जो है मेरी शादी से पहले लूज हो जाए। ठीक है, कि अभी तो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, फ्यूचर में भी कर रही होंगी, बट क्या वो उतना इनफ हो पाएगा कि शादी से पहले ही क्या एक्शन हो जाए, मेरा वेट लूज हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, ये तो रहे हमारे सारे के सारे टेंसेस। ठीक है, बिल्कुल श्री राम जी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, ठीक है, और जो भी हमारी हायर पावर है उनका नाम लेके हमने ये सारे के सारे टेंसेस अब कर लिए हैं। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस की। ठीक है, अब इसको अगर पढ़ना है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। मतलब मैं इतनी प्यारी प्यारी चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब तुम्हारे अप्रिसिएशन के बिना क्यों करूं? लाइक जब तुम लोग कुछ अच्छा करते हो, यू एक्सपेक्ट अस टू अप्रिशिएट यू। ठीक है, व्हाट अबाउट आवर अप्रिसिएशन, व्हाट अबाउट आवर रिव्यू फॉर डूइंग सच गुड वर्क फॉर यू। सो हाउ वुड वी नो कि यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो? जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, जब मुझे प्यारे प्यारे लाइक्स दिखेंगे। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद combination of tenses। तो these are some combinations, ठीक है, जो आपके commonly एग्जाम में देखे गए हैं। So you can take a quick screenshot of it, ठीक है, और else सबसे आसान काम बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां से पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंडेड है। ठीक है, तो भाई या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दीज आर द कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस दैट कम इन योर एग्जाम। ठीक है, और अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस का कैसे कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंपल पास्ट का कैसे कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का कैसे कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, और फिर लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन आ गया कि जहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, तो जो ये कंडीशनल वाला मैंने बताया था, ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, सो माय ब्रदर विल स्लीप टिल द नून इफ nobody wakes him up। तो जहां ये if लग जाता है और आपको एक तरफ में सिंपल फ्यूचर दिख रहा है या एक तरफ में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, तो आप दूसरे में उसका बचा हुआ भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, माई डैड विल डेफिनेटली बी हैप्पी इफ यू कम होम। ठीक है, अगर तुम घर आते हो तो मेरे डैड का फ्यूचर में रिएक्शन कैसे होगा, वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कविता विल श्योरली फील दैट वी आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम हिम। ठीक है, तो ये एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है, और उसका रिपरकशन बता रहे हो फ्यूचर में। ठीक है, उसको ऐसा जरूर लगेगा कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा एक्शन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, कौन सा एक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, आई विल गाइड यू आफ्टर आई फिनिश लर्निंग। ठीक है, तो मैं तुम्हें गाइड कब करूंगा, जब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। सो आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ, दीज आर योर लिटिल हिंट्स कि अगर आपको एक जगह क्या दिख रहा है सिंपल फ्यूचर, तो दूसरी जगह क्या आएगा सिंपल प्रेजेंट, या एक जगह सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है तो दूसरी जगह क्या आएगा सिंपल फ्यूचर। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये कब होता है? ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने ये जो हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने पास्ट टेंस को डिस्कस करा था, वहां पर भी मैंने आपको ये पॉइंटर बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कब यूज हो रहा है। ठीक है, कि एक एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है बट उसी टाइम पे कोई दूसरा एक्शन से इंटरप्ट कर देता है, कोई छोटा सा एक्शन से इंटरप्ट कर देता है, तो वहां पर आप यूज करते हो ये वाला कॉम्बिनेशन। जैसे दे वर टेलिंग अस, ठीक है, दैट दे लव द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर इंटरप्शन नहीं है, बट उन्होंने वो हमें क्या बता रहे थे कि उन्हें परफॉर्मेंस पसंद आई थी। यहाँ पर माई पेरेंट्स वर लीविंग टू मार्केट व्हेन आई अराइव्ड होम। अब यहाँ पर इंटरप्शन है, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स मार्केट जा ही रहे थे और वो चले भी जाते, बट उसी टाइम पे क्या हो गया, मैं घर आ गया। सो अगेन यहाँ पे व्हेन लग रहा है, व्हेन से आपको पता चल रहा है कि उसके साथ में क्या आएगा सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक एक्शन कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, पर उसी टाइम उसे कोई एक्शन अगर इंटरप्ट कर रहा है, सो दैट इज अ मेजर हिंट कि वहां पे फिर सिंपल पास्ट टेंस आएगा।
वरना लाइक दिस दे वर टेलिंग अस, वो हमें क्या बता रहे थे कि ऐसा हुआ था। तो इस टाइप में भी आप यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। मूविंग अहेड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। गॉड आई कैन नॉट एम्फसाइज कि कितना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है बच्चा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में पूछा जाता है, ठीक है। सो प्लीज प्लीज इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझिएगा, आपके फ्यूचर तक में काम आएगा, ठीक है। पास्ट की बात है पर देखो काम फ्यूचर तक में आ रही है, पास्ट की लर्निंग है ना, क्योंकि सो भाई आप ये कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हो, जब आप दो एक्शंस की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो दोनों एक्शंस पास्ट में हुए हैं। दो एक्शंस की बात कर रहे हो, दोनों एक्शंस पास्ट में हुए हैं, एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है। तो जो एक्शन पहले हुआ था, फर्स्ट एक्शन था, उसको आप प्रेजेंट करोगे पास्ट परफेक्ट से, और जो एक्शन बाद में होगा उसके लिए यूज करोगे सिंपल पास्ट। जैसे कि द टीचर वांटेड टू नो इफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड राइटिंग द आंसर्स। तो हैड कंप्लीटेड, पहले तो स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे ना, फिर उसके बाद टीचर जानना चाहेगी। तो यहां पे सेकंड एक्शन के लिए हमने यूज करा सिंपल पास्ट, फर्स्ट एक्शन के लिए हमने यूज करा पास्ट परफेक्ट। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट। प्लेन जा चुका था, पहले ही जा चुका था, इसलिए हमने यूज करा है पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में एयरपोर्ट पहुंचा, तो यहां पर यूज करा है सिंपल पास्ट। तो जब दो एक्शंस की बात है, एक पहले एक बाद में, तो पहले वाले के लिए पास्ट परफेक्ट, बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट। एज सिंपल एज दैट। चलिए मूविंग अहेड, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगेन आप बता रहे हो कि ये एक्शन पास्ट में हो रहा था और पास्ट में बड़े मजे से चलता रहा था और उसके पैरेलल में एक छोटा सा एक्शन हुआ है, ठीक है। सो जैसे कि यहां पर राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, वो वेट कर रहा था, पास्ट में वो स्टार्ट हुआ था और वेट करते करते उसे 2 घंटे हो गए थे और शायद वो उसके बाद और भी वेट करता। और इसी टाइम पे क्या हो गया, When I arrived the bus station, उसी टाइम पे मैं वहां पर टपक गया, ठीक है। सो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कॉम्बिनेशन आप क्या लगाते हो, अगेन सिंपल पास्ट, जैसा बोला था ना सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो वाला यहां पर भी हाल है, ठीक है। सो माय ब्रदर वाज एंग्री, ठीक है, वो एंग्री तो था, क्यों एंग्री था, बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। नाउ दिस इज रीजनिंग वाला, ठीक है, कि वो एक्शन करते करते उसे 1 घंटा हो गया था यार। तो जो एक्शन करते करते उसे कुछ टाइम हो गया था, उसकी वजह से दूसरा एक्शन पास्ट में हुआ है। तो अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन आता है, सॉरी पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको आई थिंक एक एडिशनल कॉम्बिनेशन है जो इसमें हम ऐड करना भूल गए, मैं आपको बता देती हूँ कि एक कॉम्बिनेशन ये भी होता है जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हो। तो वो आपका कब होता है, जब आप बोलते हो कि एक एक्शन पास्ट में हो रहा था, उसके पैरेलल दूसरा एक्शन भी हो रहा था, ठीक है। तो दोनों एक्शन जो है थोड़े लंबे लंबे से हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग आउटसाइड। तो ये वाइल जो है ना, जब वाइल लगता है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं ये कर रहा था तो मेरी बहन ये कर रही थी, ठीक है। या आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉम्बिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर व्हाइल माय सिस्टर इज प्लेइंग आउटसाइड। तो वाइल का मतलब क्या है, दोनों एक्शंस पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, और दोनों कॉन्टिन्यूअस स्टेट में अभी कॉन्टिन्यूटी में है या पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में थे, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे 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 ये कैसे हो रहे हैं कि हम प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन पास्ट टेंस के साथ कर रहे हैं, वेरी वियर्ड, बट ये भी हो सकता है। और ये कब हो सकता है, जब आप किसी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी रूटीन की बात कर रहे हो, जब आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हो, तो इन सब में पास्ट टेंस के साथ कॉम्बिनेशन आएगा सिंपल प्रेजेंट का। फॉर एग्जाम्पल द टीचर टॉट अस, पढ़ा पहले दिया था, ठीक है, क्या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ दिस इज अ फैक्ट, रिवॉल्व तो अभी भी कर रही है, चाहे पहले पढ़ाया हो कल पढ़ाए। सो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हरिनी टोल्ड मी दैट शी गोज बाय बस एवरी डे, ठीक है, बताया तो पहले था बट अभी हैबिट तो उसकी अभी भी है ना, रोज ही ऐसा करती है, तो शी गोज बाय बस एवरी डे। तो हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात कर रहे हो तो सिंपल पास्ट के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन लगाते हो, ऑलराइट, ठीक है।
तो भाई हम लोगों ने आज काफी कुछ कवर अप किया आज। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सेशन, आई होप यू आर एज वेल। सो लेट्स टेक अ क्विक रिमाइंडर कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो भाई सबसे पहले हमने फ्यूचर टेंस को डिटेल में डिस्कस करा, सारे के सारे सब टाइप्स, एग्जांपल्स, रूल्स, एवरीथिंग वाज डिस्कस, जिसके अंदर हमने सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस किस कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, क्या उनके सिंटेक्स रहते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को भी अच्छे से डिस्कस करा है। सो आई होप आप सबका टेंसेस वाला टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो गया हो। और भाई ठीक है, अब मेरा काम तो हो गया, मैंने तो सब पढ़ा दिया, तो अब बारी आती है होमवर्क की। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है भाई? होमवर्क क्वेश्चन ये रहा कि आपको हमने एक सेंटेंस दिया है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मेट में है। अब आप उसे बाकी सारे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और उसमें फिर आपकी चॉइस है, आप अफर्मेटिव लेना चाहे, नेगेटिव लेना चाहे, इंटेरोगेटिव लेना चाहे, या तीनों के तीनों आप साथ साथ डाल दें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सारे के सारे जो ये रूल्स हैं वो याद हुए हैं या नहीं। तो सेंटेंस क्या है? सुजन विल नॉट गो टू जर्मनी, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करिए कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नाम वहां से मैं पिक कर लूंगी आपके। सो गाइज ठीक है, अगेन दिस वाज द शेड्यूल दैट वी फॉलोड फॉर दिस वीक, ठीक है, जहां पे हमने टेंसेस कंप्लीट करा, हमने 9th क्लास का लॉस्ट चाइल्ड को कंप्लीट करा, हमने साथ साथ एवलिन ग्लेनी वाला जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक उसको भी हमने प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया। सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो सारी की सारी वीडियोस चेकआउट कर लो, ठीक है। और चेकआउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर से जो इंग्लिश की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट वाला लिंक है वो आपको उमंग 2024 वाला मिल जाएगा, और वहां से आपके जो भी सेशंस मिस हुए हो उमंग के वो सारे आप कवर अप कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो मी मोर, सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आपको नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप वेदांतु से और कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई that's it, that's all I had in store for you. I hope you enjoyed this video, and if you did, then make sure that you hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel, and also please share this video with your friends as well, ताकि आप खुद के साथ साथ उनको भी एजुकेट कर सको। So bye bye, टाटा, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।